Hello students, welcome back to Mr. English Speaks. In this class, we are going to learn about past continuous tense. The past continuous tense is an important tense. English past continuous tense English में एक important tense है. We use it to say what we are in the middle of doing at the particular moment. तो हम उसे ये कहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम जो फ्यूचर में पास्ट में हम क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे. तो इसके जो आखिर में रहे थे, रही थी, रहे थे उर्दू में ये आते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में फेल माजी जारी कहते हैं. हाउ डू वी मेक द पास्ट कंटिन्यूस टेंस? हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब. तो ये एक्युलेरी वर्ब जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं इंग्लिश में. तो उसके बाद हम मेन वर्ब ये इस्तेमाल करते हैं. मिसाल कंजक्शन इन सिंपल पास्ट टेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसके लिए हम वाज और वेयर का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम आईएनजी का भी इजाफा करते हैं. तो यहाँ पे फॉर नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी इंसर्ट नॉट बिटवीन द वर्ब एंड मेन वर्ब. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब के दरमियान में नॉट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर क्वेश्चन सच एज वी चेंजेस एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड एक्युलेरी वर्ब. लुक एट दिस एग्जांपल सेंटेंस विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद एक्युलेरी वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब. तो हम यहाँ पे इसकी मिसाल दी गई, तो हम यहाँ पे इसको बनाते हैं. इस पे पॉजिटिव सेंटेंस आई वाज वाचिंग. तो इसमें जो वर्ब मेन वर्ब है उसमें आईएनजी का इजाफा किया है और वाच वर्ब की पहली फॉर्म है. आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था. तो ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. यू वर, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल हो तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो जमा में हो तो उसके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए यू वर वर्किंग हार्ड, यानी कि जो जमा जो ज़्यादा लोग होते हैं उसके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे. अगर एक सिंगल होगा, एक सिंगल चीज़ है तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं. यू वर वर्किंग हार्ड, आप सख्त मेहनत कर रहे थे. ही शी इट और आई ही शी इट, इसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे. वी यू दे, तो इसके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं. वी वर नॉट जोकिंग, हम मजाक नहीं कर रहे थे. वर यू बीइंग सिली. वर वेयर आई वाज वेयर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे. तो इसी तरह से आप इनको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप इनके बना सकते हैं. द स्पेलिंग रूल्स फॉर एडिंग आईएनजी टू मेक द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आर द सेम एज फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हाउ डू वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस एक्शन और पार्टिकुलर मूवमेंट इन द पास्ट. तो ये एक मूवमेंट को जारी करता है जो कि पास्ट में गुजरा होता है. द एक्शन स्टार्टेड बिफोर द मूवमेंट हैज़ फिनिश्ड एट द मूवमेंट. तो जो एक्शन होता है, जो हम काम करते हैं वो पास्ट में स्टार्ट होता है तो वो ख़त्म हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल येस्टरडे आई वॉच्ड अ फिल्म. ये कल मैंने एक फ़िल्म देखी ऑन टीवी पर. द फिल्म स्टार्टेड एट 7 PM एंड फिनिश्ड एट 9 PM. तो यहाँ पे पास्ट एट 8 PM आई वाज इन द मिडल ऑफ वाचिंग टीवी. तो पास्ट में मैं जब फिल्म देख रहा था तो ये टीवी के मिडल में था. तो इसी तरीके से यहाँ पे इसके कुछ और एग्जांपल हैं. व्हेन वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज़ करते हैं? आवर लिस्टिंग यूजुअली नोज आवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट. लुक एट दिस एग्जांपल्स. आई वॉज वर्किंग एट 10 PM लास्ट नाइट. मैं कल रात 10 बजे वर्क काम कर रहा था. तो इसके जो एंड में है उर्दू, अगर आप उर्दू में से बनाए तो रहा था, रही थे, रहे थे. इसके एंड में इस तरह के लफ्ज़ आते हैं. दे वर, तो दे हमारा जो सब्जेक्ट है वो जमा में है. दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे थे फुटबॉल. वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. एट 9 AM दिस मॉर्निंग,
वो इस सुबह 9 बजे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वट वर यू डूइंग एट 10 PM लास्ट नाइट। तुम लास्ट नाइट 10 बजे क्या कर रहे थे। What were you doing when they arrived? When he arrived, what were you doing when he arrived? जब वो आए तो आप क्या कर रहे थे। She was cooking, वो खाना बना रही थी। When the telephoned her, जब उसका फ़ोन किया गया। We were having dinner, हम डिनर कर रहे थे। When it started to rain, जब बारिश शुरू हो गई। राम वेंट होम अर्ली बिकॉज इट वाज स्टॉर्मिंग। राम घर जल्दी आ गया क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी। सम वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस प्रोग्रेस टेंस। वी ऑफन यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू सेट द सीन इन स्टोरीज। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टोरीज़ में कोई सीन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस का आपस में क्या कनेक्शन है, तो इसमें यहाँ पे बताया क्या वन वी ऑफन यूज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ज़्यादातर सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज़ करते हैं। वो यूज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस अ लॉन्ग एक्शन। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक लंबा एक्सप्रेशन जाहिर करने के इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस शॉर्ट एक्शन। एंड वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस। हम सिंपल पास्ट टेंस को एक्सप्रेस शॉर्ट एक्शन जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन द मिडल ऑफ द लॉन्ग एक्शन वी कैन जॉइन टू आइडियाज़ विद व्हेन और वाइल। तो हम इनको दो आइडियाज़ को जोड़ने के लिए व्हेन और वाइल का इस्तेमाल करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी हैव टू एक्शन। लॉन्ग एक्शन वाचिंग टीवी एक्सप्रेस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शॉर्ट एक्शन टेलीफोन and expressed with simple continuous tense। तो यहाँ पे इसकी कुछ आई वॉज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। यू टेलीफोन्ड एट 8 PM, तो ये एक शॉर्ट एक्शन है। तो ये एक लॉन्ग एक्शन है, सॉरी। ये ऊपर आई वॉज वाचिंग टीवी ये लॉन्ग एक्शन है। यू टेलीफोन्ड एट 8 PM ये एक शॉर्ट एक्शन है। व्हेन वी कैन जॉइन दिस टू एक्शन विद व्हेन। आई वॉज वाचिंग टीवी व्हेन यू टेलीफोन्ड, मैं टीवी देख रहा था जब आपने टेलीफोन की नोटिस डाल। व्हेन यू टेलीफोन्ड इज़ आल्सो अ वे ऑफ डिफाइनिंग द टाइम। तो ये डिफाइन, जब आपने उसे टेलीफोन किया तो ये टाइम को डिफाइन कर रहा है। वो यूज़ व्हेन प्लस शॉर्ट एक्शन वाइल प्लस लॉन्ग एक्शन। तो जब हम शॉर्ट एक्शन होता है तो उसमें हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर लॉन्ग एक्शन होता है तो उसमें हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज टॉकिंग पास्ट द कार व्हेन इट एक्सप्लोडेड। तो यहाँ पे आप जो पहला फिक्र है उसमें हमने व्हेन का इस्तेमाल किया है, इसलिए शॉर्ट एक्शन है इसमें। आई वॉज वॉकिंग पास्ट द कार वाइल आई वॉज वॉकिंग पास इट। तो यहाँ पे जब फिक्र ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। नोटिस द लॉन्ग एक्शन एंड द शॉर्ट एक्शन आर रिलेटिव। लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन रिलेटिव है। वाचिंग टीवी लुक a few hours, टेलीफोन took a few seconds। तो जिस काम के लिए हमें ज़्यादा वक्त लगता है तो उसमें मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जो हम थोड़ी सी देर में हो जाता है तो उसमें हम वैन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वैन और वाइल का इस्तेमाल। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी बात इसके मुतालिक समझ नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सो गुड बाय एंड वेट फॉर द न्यू वीडियो।